नमस्कार, मैं हूं अमृत राज। आज हम लोग बात करते हैं बिहार बोर्ड के जारी किए गए 12th के प्रोग्राम पर। और आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप 12th के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा प्रोग्राम जारी कर दिया गया है 2026 में। 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा प्रोग्राम जारी कर दिया गया है, और जिसमें 2 फरवरी को बायोलॉजी होना है, 3 फरवरी को मैथ होना है, 4 फरवरी को छुट्टी है, 5 को फिर फिजिक्स है, 6 को इंग्लिश है, 7 को केमिस्ट्री है, और फिर 9 को हिंदी है। इस तरीके से 12th का बिहार बोर्ड का एग्जाम होना है। इस एग्जाम में आज से अगर मैं देखूं, आज 12 दिसंबर 2025 है, और आज से मात्र 51 दिन बचा हुआ है बच्चों को तैयारी करने के लिए। और इन 51 दिन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी भी इग्नोर कर रहे हैं कि अभी भी बहुत दिन है, जब होगा तो देखा जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि अब तो बहुत कम दिन बचा हुआ है, अब हम अपनी तैयारी कैसे करें, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम ही सेटल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ठीक करने के लिए इन सभी दोनों समस्याओं को, जिनको बहुत दिन अभी लग रहा है एग्जाम में, या जिनको लग रहा कि अब तो टाइम ही नहीं बचा हुआ है, अब कैसे तैयारी करें, उसको सेटल करने के लिए, ठीक करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, और ये है काउंटडाउन। आपको डेली पता होना चाहिए कि आज से आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम देने के लिए कितना समय बचा हुआ है। जिसमें अगर मैं काउंट करूं, मैंने एक काउंटडाउन बनाया है जो 12th बिहार बोर्ड के लिए 2026 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए है, और जिसमें काउंटडाउन जो है 51 डेज का है। और ये 51, 15, 49, 48, 47 ऐसे, और इसमें डेट भी दिया हुआ है कि कौन सा डेट खत्म होने पर कौन सा डे खत्म हो जाएगा। जैसे जब 13 दिसंबर आएगा तो ये 51 12वां दिन जो है वो कट जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि अब से आपके एग्जाम में मात्र 50 दिन बचे। जब 14 तारीख आएगा तो ये 50वां दिन कट जाएगा, और इसका मतलब होगा कि अब से आपके एग्जाम में मात्र 49 दिन बचे हुए हैं। जब टाइम को ट्रैक करना शुरू करेंगे तभी आप इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। और 12th के बच्चों के लिए खासकर ये है कि आपके दिन के 24 घंटे में से कम 12 घंटे तो जरूर आपका क्लासेज और सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए। अगर इतना अब भी नहीं दे पाएंगे तो रिजल्ट कैसे अच्छा हो पाए। टाइम को ट्रैक करने का, ताकि आपको आइडिया रहे। इन द मीन वाइल, इसके बीच में कभी ऐसा भी होगा कि किसी दिन तबियत डाउन हो गया, किसी अर्जेंट काम में चले गए, या नहीं पढ़ पाए, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि अब से मात्र इतना दिन बचा हुआ है। अब इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। यूज कैसे करना है इस टाइम काउंटडाउन को, तो इसको आप जहां पढ़ते हैं वहां सामने इसको आप चिपका दीजिए, और चिपकाने के बाद आप डेली सुबह उठ करके अपने नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद आप इसके जो डेट खत्म हो चुका है उसके एक बॉक्स को आप काट देना है। और काटते हुए एक सवाल अपने मन में जरूर पूछना है कि जो पिछला 24 घंटा गुजरा है, क्या उसमें हमने 10 से 12 घंटों का प्रोडक्टिव स्टडी किया है। वो किताब लेकर के बैठने वाली बात नहीं, या वीडियो लेक्चर चालू करके कहीं और ध्यान रखे हुए रहे, ये वाला नहीं। वो प्रोडक्टिव स्टडी आपने किया है। अगर किया है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो कम से कम आज का दिन वेस्ट नहीं जाने देंगे। आज के दिन को हर हाल में बढ़िया से यूटिलाइज करेंगे। आपके पास 5 या 6 सब्जेक्ट्स का एग्जाम का तैयारी करना है, और उसके लिए आपको कम से कम 2-2 घंटे की भी अगर स्टडी करते हैं तो आपको 12 घंटे तो जरूर पढ़ने ही चाहिए कम से कम अभी, जिसमें आपके क्लासेस भी हो जाएंगे, सेल्फ स्टडीज भी हो जाएंगे। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो उसको आपको यहाँ ट्रैक करते चलना है। मैंने ये काउंटडाउन यही सोचकर बनाया है कि जिन बच्चों को टाइम का आइडिया नहीं मिल पाता कि कैसे 4 दिन गुजर गया, कैसे 10 दिन पार हो गया, कैसे पूरा महीना निकल गया, उसमें आप जब डेली ट्रैक करना शुरू करेंगे तो आपको इस बात का आइडिया रहेगा कि अच्छा इस तरीके से टाइम हमारा चल रहा है। आज से हमारे पास अगर मान लीजिए 15 तारीख आ गया तो ये 49 कट जाएगा 14 वाला। ऐसे ही जब डेली आप काटते रहेंगे तो आपको आइडिया इस बात का मिलते रहेगा कि कैसे आपका टाइम जा रहा है और उसको कैसे मैनेज किया जाए कि वो प्रोडक्टिव स्टडी में यूज में आए। हाँ, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके घर वाले होंगे, कि डब्बा काटने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से होगा।
हम भी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन आपको पहले पता तो चले कि अब बच कितना रहा है, वरना ऐसे आप देखते होंगे पलक झपकते दिन खत्म हो जाता है और बस 2-3 घंटे में तो पूरा महीना गुजर जा रहा है। इसलिए टाइम को ट्रैक करने का ये सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है कि अब से आपके एग्जामिनेशन में बचे हुए कितने दिन हैं, तैयारी उसी अकॉर्डिंग अपनी करनी है आपको। और तैयारी करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम आपके पास बच रहा है। और प्रत्येक दिन जब एक डब्बा काटेंगे तो आप खुद से सवाल पूछेंगे कि क्या पिछला दिन जो मैंने गुजारा है उसमें पढ़ाई की है या नहीं। हो सकता है आप 48 को काटने जाएं तो ये आपसे सवाल पूछे कि बेटा काटने तो आ गए, पढ़े हो या बस खाली डब्बा ही काट रहे हो। आप अगर अपने जीवन में बढ़िया लक्ष्य लेके चल रहे हैं और आपको लगता है कि भविष्य में सफल होना है हमको, तो पहली सफलता आपकी इंटरमीडिएट के एग्जाम का बढ़िया रिजल्ट होगा। और ये बढ़िया रिजल्ट आपको तभी आएगा जब ये लास्ट टाइम की स्टडी को आप बढ़िया से करें। अच्छा, ये बात हम आपको तब नहीं कह रहे जब कल एग्जाम देना है और आज आपको हम सिखा रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, नहीं, अभी उतना सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है जितने में आप बढ़िया लेवल की रिवीजन और बढ़िया लेवल की स्टडी करके बढ़िया मार्क्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, बढ़िया नॉलेज के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये 12th का एग्जाम केवल 12th का रिजल्ट नहीं लेकर के आए, ये 12th का एग्जाम आपके फ्यूचर का डायरेक्शन लेकर के आएगा कि जैसा 12th का एग्जाम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी फ्यूचर डिसाइड होगी। अगर आपने इस टाइम बढ़िया से स्टडी कर लिया, इसका बेनिफिट आने वाले बहुत से एग्जाम में, चाहे जेई नीट का एग्जाम देने वाले हों आप, चाहे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, सीयूईटी, बीसीई, कोई भी एग्जाम में आप बैठने वाले हो, वहां आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पास बचा हुआ समय है कितना और उसको कैसे यूटिलाइज करना है। इसलिए टाइम को ट्रैक करना सबसे पहले जरूरी है। इस टाइम के ट्रैकिंग के लिए मैंने जो ये बिहार बोर्ड का काउंटडाउन बनाया है, अगर आप एम्बिशन में पढ़ रहे हैं, एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है, तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके और उसके बाद अपना स्टडी जहां पे करते हैं, आसपास स्टडी रूम हुआ, स्टडी टेबल हुआ, या जहां पर आपका नजर हमेशा पढ़ते हुए जब आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपको नजर जाए, वहां पर है कि दिन भर में अगर 50 बार इस पर नजर पड़े तो आपको याद रहे कि आज से 47 डे बचा हुआ है। करते करते ये ऐसा होगा कि जब 51 से काटना शुरू किए थे और जब ये करते करते 41 दिन आ जाएगा तो आपको ध्यान में आएगा कि अरे यार, टाइम तो पार होते जा रहा है और हमको हर हाल में इसको बढ़िया से प्रिपेयर करना है। तो इसलिए सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जिनका भी 12th बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड से अगर आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं, तो इस काउंटडाउन को अपने पढ़ाई वाले जगह पे जरूर चिपका के रखें, डेली टाइम ट्रैक करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर किसी दिन वेस्ट हो जाए तो अगले दिन आपको पता तो रहे कि पिछला दिन का मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है। चलिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, जगाते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि आप जिस लक्ष्य को अपने अंदर रखे हुए हो उस लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करो और एक दिन सबके सामने ला करके उस लक्ष्य को पूरा करके दिखा दो कि मेरा ये लक्ष्य आज से 1 साल 2 साल पहले था और मैंने आज इसको हासिल कर लिया। और तब एक थैंक यू नोट मुझे जरूर भेजना, जिस भी मीडियम से आप भेज सकते हो जरूर भेजना, वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।